इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, अगर दादी जी का सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल देखा जाए तो कोई ऐसी घड़ी नहीं होगी जो वेस्ट के खाते में गई हो। दादी जी टाइम के बहुत पाबंद थे। वे सदा कहते थे डिले इज डेंजर, इसलिए जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे शारीरिक कार्य के लिए टाइम टेबल बनाते हो, वैसे ही आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। दादी जी के पुरुषार्थ की गहराइयों पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच है आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी। आपका राजयोग अभ्यास और प्रशिक्षण देश विदेश सभी जगह बेहद पसंद किया जाता है। आपके लेक्चर्स कई भारत के चैनल्स पर प्रसारित किए जाते हैं। आपका समाधान कार्यक्रम सीरीज लोगों ने बहुत सराहा है। आप कई वर्षों से मधुबन हेडक्वार्टर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सूरज भाई जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। थैंक यू। भाई जी, दादी जी के बारे में आपसे जाने उससे पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आप इस संस्था के संपर्क में कब आए, कैसे आए और अपना सारा जीवन आपने संस्था को दिया है, तो वो आपने संकल्प कब लिया, क्यों लिया? ये बात 1964 की है, जब मैं अभी छोटा ही था, 14 साल का। भगवान की खोज थी और उससे भी ज़्यादा खोज थी मुझे सत्य ज्ञान की। जी। बस उन दिनों ब्रह्मा कुमारी से इतनी फेमस तो नहीं थी, लेकिन हमारे एक रिलेटिव दिल्ली में ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे थे। उन्होंने मुझे एक छोटी सी 8 पेज की राजयोग की विधि की एक पुस्तिका दी और उसके अनुसार जो मैंने राजयोग का अभ्यास किया, बुद्धि परम धाम में परमात्मा के स्वरूप पर लगाई, पल भर में अनुभव हो गया परमात्मा मिलन का। और जैसे आत्मा कन्विंस हो गई, दिस इज द ट्रुथ। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो यही है। ज्ञान योग की स्टडी की, बहुत अच्छी अभ्यास शुरू किए पढ़ते पढ़ते, और 68 में मैं यहाँ आया। बाबा थे, बाबा को देखा, उनके तन में शिव बाबा आते थे, ज्ञान सागर। जब शिव बाबा आते थे, उनकी पर्सनालिटी अति तेजस्वी, बहुत प्रभावशाली, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई। बस उनको देखते ही लगा बस इनके ही साथ रहना है। अगर जीवन को सफल करना है तो इनके साथ, इनके कार्यों में लग जाओ। बस वो निर्णय में देर नहीं लगी, वो पल भर का निर्णय था। और बाबा ने भी हमें स्वीकार किया और काम बन गया। तो आपके परिवार से कोई भी ऑब्जेक्शन किसी तरीके का? थोड़ा बहुत तो होता है, किसी का भी युवक ऐसे कहीं अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े, होता है थोड़ा बहुत। लेकिन हमारे पिताजी बहुत ही जेंटिल, बहुत सहयोगी प्रकृति के थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। तो आप यहाँ आए तुरंत मधुबन, यहाँ पे डायरेक्ट इधर आ गए? डायरेक्ट इधर आ गए। उन दिनों ये सब प्रक्रिया नहीं थी, समर्पण था जो आज सहज यस हुआ और हम आ गए और पहले दिन से समर्पित। जी। और क्या सेवाएं फिर यहाँ पे आपको उन दिनों बहुत सारी, जो क्योंकि यज्ञ छोटा था तो हर एक को बहुत सारे
सेवा के कार्य करने पड़ते थे। हाँ जी। लॉन्ड्री के भी काम में 2 घंटा जाते थे। जी। तो किचन में टोली बनती थी जी। उसके कार्य में भी लगते थे। तो रात को सिक्योरिटी में भी रहना होता था 2-2 घंटे। हाँ जी। और नए मकान बने थे, सफाई धुलाई उनकी देखभाल का काम जो बहन करती थी उसके साथ भी लगे रहते थे। तो हम यंग थे और ताकतवर थे तो बहुत सेवाएं करते थे। तो आपने तो सभी दादियों को वहाँ बहुत क्लोज में देखा होगा। बिल्कुल। तो विशेष जो दादियों का संगठन था, उनकी पालना थी, वो कैसे था, क्या था सब? देखिए, जब मैं आया 68 में पहली बार और बहनों को देखा, हाँ जी, तो मुझे लगा ये जानी पहचानी है सब। जी जी जी। जैसे मैं वहीं आ गया जहाँ का मैं था, बिल्कुल अपनापन फील हुआ। और फिर कुछ समय के बाद बाबा व्यक्त हुए तो विशेष रूप से दादी जान की, दादी प्रकाश मणि, ये तो यहीं रहने लगी। हाँ जी। दादी जान की बहुत रहने लगी थी। और कई सारी दादियाँ ज्यादा आती जाती थी यहाँ पर, ऐसे नहीं साल में एक बार, साल में कई बार, और बहुत बहुत दिन रहते थे। उनके अनुभव सुनते थे बहुत। तो शुरू से बाबा की महानताओं का, उनके तपस्या का और उनके त्याग का, उनकी पालना का, उनके प्यार का, उनकी दृष्टि का, जो कुछ भी अनुभव उन्होंने किया था वो सब हमें सुनने को मिला। दादी जानकी से आप पहली बार कब मिले? दादी जानकी से तो 69 में ही मिल लिए थे। और मेरी ड्यूटी 69 में किचन में आ गई थी। तो जी। किचन से उनका बहुत प्यार था। हाँ जी, वही हम पूछना चाहते थे। दादी को भी भोजन बनाने का बहुत शौक, बहुत ज्यादा शौक था। तो मैं आया तो बाबा कुछ कहा करता था 2-3 साल से, ऐसे बच्चे आएंगे, तो उनको लगता था वो मैं ही हूँ। तो आते थे चुपचाप, मुझे देखते थे मैं कैसे काम कर रहा हूँ। आता तो कुछ नहीं था किचन का काम, सिखा देते थे कुछ ऐसे करो। टोली सिंधी हलवा बनाना सिखाया, बड़े बनते थे वो सिखाया। धीरे धीरे हम बच्चे थे, वो बड़े थे, तो थोड़ी हिचक होती है ना, डर जैसा। पर जब वो रोज ही आने लगी, हमसे बातचीत करने लगी, तो हम उनसे खुल गए। और जो भी अव्यक्त मूल्यों में गहरी बातें आती थी जो हमारी समझ में नहीं आती थी, जब वो किचन में आती थी तो हम उनसे पूछ लेते थे। जी। तो दादी जी की क्या विशेषता आपने देखी इतने वर्षों में? जो क्योंकि दादी जी बहुत त्याग मूर्त थे और दादी जी तपस्या बहुत करते थे, तो ऐसी दादी जी में सबसे पहले तो देखो, प्रभु प्रेम में उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया था। हाँ और उसी की वो दीवानी थी। सच तो ये कहूँ, जी। उस प्यार में त्याग कर देना सहज बात होती है। लेकिन दादी जी के जीवन में बहुत ही सादगी थी। कपड़े बिना प्रेस के पहनती थी, छोटे से कमरे में रहती थी। हम लोग सवेरे उन्हें गर्म पानी देने जाया करते थे, बाल्टी भर के नहाने के लिए। तो मिलती थी, रोज ही मुलाकात हो जाती थी सवेरे सवेरे। तो बहुत ही सादगी भरा जीवन था। मैंने जो कुछ उनसे सीखा था वो ये, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ यज्ञ सेवा के लिए। खान पान भी सिंपल, तो रहन सहन भी सिंपल। उनका कमरा देखते थे बहुत सिंपल। यहाँ भी आ गई थी, दादी ने कहा कार का, बिल्कुल नहीं, मैं कार नहीं लूंगी कमरे में, और आगे कारपेट बिछाने बिल्कुल नहीं। कमरा भी ऐसा, एक बेड आती थी, आगे एक सोफा पड़ा था। बेड और सोफे के बीच में 1.5 फुट की जगह थी, टकरा के जाना पड़ता था। मैं तो जाता था मिलने। तो त्याग भरा जीवन, अपने लिए कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी मानता होती है किसी महान आत्मा की, किसी सफल योगी की। जी, जो इतनी दादी ने इतनी विदेशों में जो सेवा की, और दादी तो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, तो वो आपको क्या लगता है कि क्या आधार रहा इतनी सेवाओं की? दादी जी हमेशा एक चीज कहती थी जो हमने पहले ही सीख ली थी उनके मुख से। वो कहती थी कि बाबा अगर तुम्हें कोई काम देता है तो काम करने की शक्ति भी दे देता है। मैं आपको सुनाऊं, जब यज्ञ में बहनें बाहर निकली तो बताया करती थी, बाबा ने मुझे 5 रुपए दिए और कहा बच्ची जाओ अहमदाबाद में सेवा करो। अहमदाबाद में किसी की जान पहचान नहीं, 5 रुपए में 3 रुपए का टिकट था उन दिनों, और 2 रुपए बचे, और मस्त होके चल दी। कहाँ जाना ये पता नहीं, देखिए कहाँ जाना ये पता नहीं, खाना कहाँ से खाएंगे ये पता नहीं, लेकिन एक विश्वास था भगवान भेज रहा है, उसने पहले इंतजाम कर दिया होगा। और जैसे ट्रेन से उतरी, एक व्यक्ति आता है, बहन जी आप कहाँ जाएंगे? और उत्तर था तुम्हारे पास। जी।
देखो वैसे भी कोई व्यक्ति और किसी युवा बहन से ये पूछे और वो कह दे, लेकिन वो भाव विभोर हो गया। परिचय पूछा, सफेद वस्त्र थे, अपने घर ले गया, सेवाएं शुरू हुई। तो ऐसे लंदन में दादी के लिए जब हुआ तो दादी ने बाबा को कहा तो था कि मैं तो इंग्लिश भी नहीं जानती, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम्हें वहाँ सेवा करनी है। तो एक्चुअली सेवाओं की सफलता के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। हमारी बहुत बहनें साउथ इंडिया में गई जहाँ की लैंग्वेज तो इंग्लिश से भी कठिन है, इंग्लिश तो थोड़ी बहुत समझ में भी आ जाती है, लेकिन बाबा ने सेवाएं की तो दादी गई बाबा को साथ लेकर और उन्होंने बहुत गहन वहाँ तपस्या ही की। मैं उनका वो जहाँ वो रहती थी 4 रूम का जो आश्रम था वो देख कर आया हूँ। सचमुच जैसे बाबा के कमरे में वाइब्रेशंस हैं वैसे ही वहाँ भी थे। तो बहुत अच्छी तपस्या की, विदेशी लोग आने लगे, कुछ सिंधी लोग आने लगे, कुछ गुजराती लोग आने लगे और दादी जो भी आता था उन्हें मधुबन में भेज देती थी 3 दिन का कोर्स करा के, और वहाँ यहाँ से वो पक्के होके जाते थे। तो बहुत मेहनत की। एक नई जगह जहाँ जान न पहचान, धन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, क्रिश्चियन लोग हैं, एक आ रहा, सारे दिन में एक ही व्यक्ति आया है। ऐसे में मनुष्य के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है, उसके मनोबल की, उसके साहस, त्याग और तपस्या की, और प्रभु का कितना वो आज्ञाकारी है इसकी भी। और ये सब करते हुए दादी सफल हुई। भ्राता जी, जैसे कि आप समाधान कार्यक्रम में इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो दादी जी कैसे सल्यूशन निकालते थे? क्योंकि संस्था में ज्ञानी लोगों की समस्याएं, उनका सल्यूशन निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सत्य है कि हम बाहर वालों को आराम से डील कर लेते हैं, लेकिन एक संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन में एक संगठन होता है, और संगठन में भिन्न भिन्न तरह के फूल, मैं फूल कहूँगा, और उनको संभालना, उनको मिला के चलना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी योग्यताओं की प्रशंसा करना, उन्हें यूनाइट करना, ये गुण दादी जी में बहुत ज्यादा थे। मैं जानता हूँ, मैं क्लास कराया करता था रात को बहुत डेली ही, तो अपने साथियों को भेजते, जाओ क्लास में जाओ, क्लास करना सीखो। तो देखो वो मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं, एनकरेज कर रही है, तो इससे क्या हमें बड़ा बल होता था, उमंग होता था। तो उन्होंने सबकी सुनी, सबको जो कुछ चाहिए वो परख कर दिया। गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ हम दूसरों को नहीं समझते, उनको संतुष्ट करना नहीं जानते, मैं जो कहूँ वही करना है, इस चाल पर चलते हैं। दादी ऐसी नहीं थी। दूसरों की क्या आवश्यकता है, उनके क्या टैलेंट्स हैं, उनमें कैसे वृद्धि करानी, उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी सुननी है और सुनकर समाधान कर देना है। तो सब बहनें जो निमित्त बनी है वो बहुत हो गई, तो वो उनके समीप आती गई। रोज बहुतों को फोन करना, उनका हालचाल पूछना, उनकी सेवा कैसी चल रही इसका समाचार लेना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत सुंदर कला है जो इन बहनों में थी, जो पढ़े लिखे कम थे। जी। आजकल MBA वाले, IAS वाले, IPS वाले हमारे पास आया करते हैं, कहाँ से सीखा? मैं कहा ये गॉड इज टीचिंग, ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन दादियों को उसने ब्लेसिंग के रूप में प्रदान कर दिया था। तो दादी जी के जैसे आप स्वमान पे बहुत लोगों को अभ्यास कराते हैं, तो आपने विशेषकर दादी जी के कौन से स्वमान देखे? देखिए दादी जी तो दादी बाबा को साकार में पहले से ही कहते रहे थे, ये तो मस्त फकीर है, रमता योगी है। बाबा कहते थे बच्ची पूना जाना, चल दिए। एक हफ्ते के बाद कहेगा नहीं बच्ची मुंबई में चले जाओ, चल दिए। वहां से कहेगा नहीं बच्ची अब अमृतसर कॉन्फ्रेंस हो रही है सन्यासियों की, वहां जाओ, चल दिए। ना का कोई प्रश्न नहीं। तो भगवान की हम संतान हैं और उसकी आज्ञा पर चलना हमारा परम कर्तव्य है, और सदा मस्त रहना। कौन मिला, कौन पढ़ा रहा है, मैं कौन और मेरा कौन, ये जो लास्ट में बाबा दादी जी कहती थी, ये शुरू से ही कहा करती थी मैं कौन। तो इस नशे में रहती थी, मैं एक महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, पूर्वज हूँ, तो मुझे सबकी पालना करनी है, पवित्रता की देवी हूँ मैं। और भगवान मिला है, उसका ज्ञान मिला, उसके कार्यों में हमारा जीवन सफल हो गया है। दादी बहुत कहा करती थी, बाबा ने हमें
योग्य समझा, अपना बनाया और अपने कार्य में लगा दिया। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया कि देखो चलते चलते हम भगवान के काम आ गए। दादी जी, भाई साहब, पूरी दिनचर्या अगर हम देखें, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते थे और इतना ट्रैवल करते थे, फिर भी अपने माइंड को स्टेबल कैसे रख पाते थे? उनको कहा गया कि वो शी इज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। देखिए यही था, जब वो 71 ईयर की थी, मधुबन में आई थी, अनुभव सुना रही थी। मुझे वो याद रहता है कि मैं 71 ईयर की हुई हूँ और मैंने एक साल में 71 यात्राएं की हैं, यानी देशों में अलग अलग, कभी अमेरिका जा रहे, कभी यूके के अलग अलग स्टेट में जा रहे, कभी रशिया में जा रहे, जर्मन में जा रहे, ब्राजील में जा रहे हैं। तो मैंने 71 यात्राएं की हैं और किलोमीटर भी गिना दिए थे। इतने किलोमीटर की यात्राएं की माइल्स मैंने चले हैं। तो हम सोचते ही रह गए कि देखो बड़ी आयु में मनुष्य को थकान होती है, हम भी यात्रा करते हैं, कैसे थकते हैं। अलग अलग क्लाइमेट मिलता है, अलग अलग भोजन मिलता है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, रहने की व्यवस्था कैसी है वो किसी को पता नहीं होता। अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके दादी जी ने बहुत सेवाएं की। बस यही है कि मैं पन नहीं था, मेरा कुछ नहीं है, ये बहुत पक्का था। व्यर्थ था नहीं उनके जीवन में, पर चिंतन से बिल्कुल मुक्त थी। इसलिए स्टेबल माइंड रही, बुद्धि स्थिर रही। और फिर बुद्धि में प्रारंभ से ही ज्ञान का चिंतन बहुत ज्यादा था। सेवा, भाषण आदि करना, इस पे वो ज्यादा नहीं सोचती थी। पर जो मुरलियां चल रही हैं, कई बार मुरली पढ़ना, उसको लिखना, उस पे चिंतन करना, ये बहुत ज्यादा था। तो जब कोई मनुष्य व्यर्थ से मुक्त रहता है और प्लस ज्ञान चिंतन से भरपूर रहता है, तो माइंड, बुद्धि सब स्थिर हो जाते हैं। यही राज है उनकी स्थिरता का। तो अभी जब दादी जी गए 1 साल पहले, तो कैसी महसूसता हुई आपको? देखिए, कोई महान आत्मा जाती है तो मिसिंग होती है, और ये बात सबको हुई। क्योंकि महान आत्माओं के बारे में मैं जो एक सीक्रेट जानता हूँ वो ये है, चाहे दादी की तबीयत पीछे 2-4 साल में थोड़ी ढीली थी और वो फील्ड में इतनी नहीं रहती थी, गीता में कहा है कि वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, इस विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो ये जो हमारी दादियाँ हैं, ये बिल्कुल संकल्पों का अभाव क्या, जैसे निरंतर निसंकल्प समाधि में स्थित रहने लगी थी। तो जब मनुष्य इस तरह की स्थिति में आ जाता है, नो वेस्ट थॉट, और जो अच्छे थॉट्स हैं वो भी मिनिमम, तो मैक्सिमम एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी वाइब्रेट आउट होती है, जो विश्व का कल्याण करती है। तो उनकी उपस्थिति का ये बहुत बड़ा लाभ था। और जब वो गई हैं तो निश्चित रूप से जैसे वो वाइब्रेशन सिमट गए, उनके साथ वो चली गई हैं, तो उनका प्यार, उनकी पालना, मैं तो बहुत मिलता था, बीमार थी तो भी बहुत मिला हूँ मैं उनसे, क्योंकि बाहर जाते थे, जो कुछ लाते थे उन्हें देने जाते थे। हंसी की बात सुनाऊं, हमारे पास 10 सोने की अंगूठी थी, हमने 10 की 10 दादी की डाल दी, जो खुली खुली थी वो अंगूठों में डाल दी, बाकी 10, और दादी ने ऐसे किया, ऐसे करने लगी। लेटी हुई थी, तबीयत थोड़ी ढीली थी, फिर भी हमसे तो मिलती थी, लेटे लेटे ही हमने डाल दी और ऐसे ऐसे करने लगी, और बाबा शुक्रिया शुक्रिया। तो बड़े अच्छे अच्छे सीन हमारे साथ भी उनके रहे। तो निश्चित रूप से मिसिंग तो फील होती है सबको। जी, तो आपको अभी क्या लगता है कि दादी जी तो चले गए और दादियों की पालना बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, तो आगे फ्यूचर? देखिए, ये संसार का तो क्रम ही ऐसा है जी, कोई जाता है तो कोई दूसरा आता है। हाँ जी, ये क्रम ऐसे ही चलता है। एक महान आत्मा जाती है, थोड़े समय वैक्यूम हो जाता है, फिर कोई दूसरी महान आत्मा आ जाती है, कोई उनसे भी योग्य आ जाते हैं, कोई उन जैसे आ जाते हैं। तो ये ईश्वरीय कार्य है। इसमें दादियाँ तो अब लगभग नहीं हैं, जो हैं 1-2 वो बहुत बुजुर्ग हैं, और वो इतनी एक्टिव हो भी नहीं सकती, और ना उन्हें करना चाहते, क्योंकि सब 90+ हैं, 100 तक पहुँच रही हैं। उनकी उपस्थिति जैसे बड़े सिर पर बैठे हों तो अच्छा लगता है, और छत्र छाया फील होती है। हाँ जी। लेकिन इस यज्ञ में बहुत सारी महान आत्माएं गुप्त रूप से तपस्या कर ही रही हैं। एक समय अब आएगा जब बहुत सारी अच्छी आत्माएं ऊपर आ जाएंगी, और लगेगा ये यज्ञ महान योगियों से
संपूर्ण पवित्र आत्माओं से, मोस्ट पावरफुल सोल से फिर चमक रहा है। भ्राता जी, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ कोई जुड़ा हुआ दादी जी के साथ का कोई अनुभव हमें सुनाए। हाँ, मैं दादी जी से शुरू से ही, क्योंकि दादी जी का एक संकल्प रहता था कि मैं नाश्ता तभी करूंगी जब किसी को ज्ञान सुनाऊंगी। जी जी। तो ज्ञान सुनाने का सबसे अच्छा जो जगह थी वो थी किचन। जी। तो दादी 9 बजे वहीं नाश्ता करने का उनकी छोटा सा डाइनिंग रूम था। हाँ जी। किचन में आ जाती थी और सब किचन वाले, हम कम से कम 15-20 भाई बहन इकट्ठे हो जाते तो खड़े खड़े ही रोज बहुत अच्छी बातें सुनाया करती थी। जी। तो देखो, हम उनसे प्रेरणा लेते थे कि जीवन में एक संकल्प किया हुआ है जी। कि नाश्ता तभी करेंगे जब किसी को ज्ञान सुनाएंगे। जी जी। तो उसके लिए वो कैसे डेडिकेट हैं, नाश्ता देर से करेंगे, पहले मुझे कुछ सुनाना है। मुरली के पॉइंट सुनाएगी, उन पे चिंतन सुनाएगी, अपना पुरुषार्थ सुनाएगी। तो मैंने उनसे यही सीखा था कि योग में मस्त रहना है, अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है। जब हम छोटे थे, अच्छी छोटी क्लास वो कराया करती, 10 लोग बैठे, 15 लोग बैठे हैं, एक बात बहुत काम आई जीवन भर कि दूसरों के अवगुण क्यों अपने अंदर रखते हो। अवगुण उनके और मुसीबत हमारी। जी जी। सब हंसने भी लगे कि सचमुच गंदगी दूसरों की और रख ली हमने अपने अंदर, तो हमें नुकसान हो गया। तो बच्चों इन सब से संतुष्टता की धारणा, क्योंकि दादी मूल रूप से धारणाओं पर ही बहुत ज्यादा क्लास कराती थी। जी। तो हमने उनसे मनन करना भी सीखा। शुरू में तो उनका एक मंत्र ही होता था, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, मनन करो बहुत ज्यादा तो नशा चढ़ेगा। तो ये बातें बहुत ज्यादा उनसे सीखी हैं। और यहाँ जब दादी शांतिवन में आके रही तो जैसे मैंने कहा, मेरा जाना होता ही था, 15 दिन में एक बार तो होता ही था। जी। तो बहुत सरल चित्त, बड़े इत्मीनान से मिलना, सबको खुशी देना और बहुत सारी टोलियां देना। जी। तो ये सब बहुत प्रेरक प्रसंग होते थे। हम जब उनके पास जाते थे, ये एक बड़ा सूक्ष्म अनुभव है। और वापिस लौटते थे हम, 4-5 तो होते थे। हाँ जी। तो बिना कुछ ज्यादा कहे हम आनंद में मगन होकर अपने कक्ष की ओर जाते थे। ये हर बार अनुभव होता था। जी। इससे हम समझते थे कि दादी की स्थिति परम आनंद में है। जी। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ प्रेरणादायक बातें कहें जो दादी जी की लाइफ से रिलेटेड हो? देखिए, ये महान आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार हैं और हम उनकी केवल महिमा नहीं गाते हैं, ऐसे तो सभी अपने बड़ों की महिमा किया करते हैं, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि दादी जी के जीवन से हम अच्छी अच्छी बातें सीखें, आप सब भी सीख लें। उनका त्याग, बलिदान, बहुत बड़ी सादगी, दूसरों की सेवा के लिए अपने आराम का भी त्याग, अमृत वेले के लिए सदा तत्पर रहना, बाबा की जरा भी अवज्ञा न हो इस पर पूरा अटेंशन रखना, बाबा की सेवाओं में संपूर्ण कुर्बान कर देना, यज्ञ की इकोनॉमी करना, कुछ भी वेस्ट ना हो। यज्ञ में किसी ने अगर 100 रुपए दिए हैं तो वो 100 रुपए सफल करने हैं उसके। ये बहुत सुंदर चीजें हमें दादी के जीवन से सीखने को मिलती हैं। चलती थी बड़े सहज भाव से, अनेक लोग दृष्टि लेने के लिए रुक जाते थे। उनकी मुस्कान देखकर अनेकों के टेंशन दूर हो जाते थे। और विशेष रूप से दादी जी में जो एक विशेष प्रभाव था, शांति के वाइब्रेशंस उनसे बहुत ज्यादा फैलते थे। तो इस महान आत्मा की एक बड़ी गिफ्ट थी कि वो शांति, पीस की हाउस थी, पीस हाउस। ये हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने दादी जी की इतनी विशेषताएं हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। शांति। दर्शकों, दादी जी कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, इसलिए अपने संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म सभी की क्लास लगाओ और सभी को एक्यूरेट बनाओ, श्रेष्ठ कर्म के सिंबल बनो। दादी जानकी के विषय में और भी हम सुनते रहेंगे, और भी मनभावनी बातें हमारे अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।